आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापद भक्ति के अंतर्गत पापेष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना रागद्वेष मलीम सेन मनसाम दुष्कर्मियन निर्मितम तैलोक्यादिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहामि सततम निर्वर्तये कर्मिणाम। आचार्य भगवान ने यह दिया कि एक सम्यक दृष्टि भव्य जीव पुण्यात्मा जब अपने स्वयं की निंदा करता है, दूसरे की निंदा करना पाप कर्म का उदय है और स्वयं की निंदा करना पुण्य कर्म का उदय है। दूसरे की निंदा पाप बंध का कारण है और स्वयं की निंदा कर्म निर्जरा का कारण है। जहाँ पर कर्म निर्जरा का उद्देश्य होता है, जिस जीव का कर्म निर्जरा का उद्देश्य होता है, पाप क्षय का उद्देश्य होता है, वहाँ वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जिसके लिए सिर पे जीव भोग के निमित्त पुण्य करता है, स्वर्ग फलों के लिए पुण्य करता है। पुण्य क्यों करते हो, धर्म क्यों करते हो, एक साथ बहुत सारे प्रश्नों की बौछार होती है, लेकिन उसमें उत्तर सिर्फ एक ही आता है, पुण्य क्यों करते हो। हमने हमारी माँ ने एक बार बचपन में बताया था, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। पुण्य क्यों करते हो, बोलो पुण्य क्यों करते हो, स्वर्ग मिलता है। महाराज जी को दान क्यों देते हो, अगर महाराज जी को अच्छा अच्छा दान दोगे ना, लड्डू गुलाब जामुन कचौड़ी, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज को अच्छे अच्छे व्यंजन देंगे तो अगले जन्म में मम्मी हमको भी हाँ लड्डू खाने को मिलेगा, कचौरी खाने को हमको भी कचौरी खाने को मिलेगी। और महाराज जी को खाकरा खिलाया ना तो थापरा मिलेगा, थापरा कहीं मिले, खिलाया, हाँ महाराज जी को खिलाया खाकरा तो अगले जन्म में मिलेगा खाकरा और ऊपर से मिलेगा एक थापरा। और महाराज जी को घेवर देंगे तो क्या मिलेगा, हाँ इसीलिए खिला रहे हैं कि अगले जन्म में खाने को मिलेगा, जो खिलाएंगे वो मिलेगा। इसलिए दान क्यों दे रहे हो, इसलिए दे रहे हैं कि अगले जन्म में अच्छा मिले। शास्त्र वेद क्यों कर रहे हैं, जिससे अगले जन्म में पागल न अच्छे बुद्धि वाले हो, जैसे सबका धन लूटूं है ना, सबका पैसा लूटूं है ना, सबके लिए बुद्धू बनाऊं, सबके लिए उल्लू बनाऊं, अपना उल्लू सीधा करूं है ना। इसलिए इस प्रकार से क्या है, इसलिए अच्छी बुद्धि मिले है ना, इसलिए जीवों की रक्षा कर रहे हैं ताकि दूसरा जीव हमारी भी क्या करे, हमारी रक्षा करे, ऐसा है ना। धर्म पूजा क्यों करते हो, मम्मी ने बताया था एक बार बचपन में, बोलो मम्मी ने बताया था, पूजा के भाव करने मात्र से, बोलो भैया पूजन के भाव करने मात्र से एक मेंढक कहाँ चला गया, स्वर्ग चला गया। हाँ बिल्कुल हाची बात है, हाची बात है, स्वर्ग आओ। कुत्ता ने एक बार नमोकार मन सुनाओ, मर करके कहाँ गया, स्वर्ग गया। कितनी अच्छी बात है। बस जैसे कुत्ते ने सुना था वैसे ही हम भी सुन लेंगे, और वैसे ही फिर हम सुनेंगे, वैसे ही हम भी सुन लेंगे तो हमको भी क्या होगी, निर्वाण की क्या हो। जब भरत चक्रवर्ती ने लास्ट में दीक्षा ली, हम भी ऐसे ही करेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इत्यादि प्रकार से भैया जिसका रिजर्वेशन हो गया है वो कभी परेशान नहीं होता है। लेन में वो लगता है जिसका, बोलो ना जाबरा की बाबरा, बोलो जिसका रिजर्वेशन हो गया, एयर कंडीशन जिसका रिजर्वेशन हो गया है ना, लग्जरी बस में अथवा जो क्या है ट्रेन में जिसका हो गया एसी कोच, क्या एसी कोच में जिसका रिजर्वेशन हो गया है वो काहे को लेन में लगेगा, उसे तो जाकर के सिर्फ गाड़ी में बैठना है, बढ़िया जाकर के बर्थ पर सोता सोता जाएगा है ना। जिसका रिजर्वेशन, जिसको टिकट ही नहीं मिला वो क्या है। तो बचपन में सुना था कि
धर्म करने से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। जो जन्म देने वाली माता होती है वो आधा धर्म बताती है, वो पूरा नहीं बताती है। पूरा धर्म तो दिगंबर मुनि, जो जन्म देने वाली माँ है वो अपने बेटे को आधा धर्म बताती है, पूरा धर्म वो कभी नहीं बताती है, सच सच कभी नहीं बतलाती है, क्योंकि उसको डर लगता है सच सच बताऊंगी और पूरा पूरा बताऊंगी तो ये पूरा धर्मात्मा होकर के मुनि हो जाएगा, घर में ना रह पाएगा। इसलिए बेटा घर में रह के भी कल्याण कर सकते हैं। बेटा बोलो, बेटा घर में रह करके भी बोलो 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 बोलो, बेटा घर में रह के भी धन कल्याण होता ही है। घर में रह के कितने कितने राजा हुए, चक्रवर्ती हुए, आपको नहीं मालूम? 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों ने क्या की? शादी की। और 3 तीर्थंकर तो ऐसे हुए जिनने 96,000 शादियां की। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, भोग भोगे, सब कुछ किया। अंत में बाद में तो दीक्षा लेना ही है। अभी पहले ऐसे रहो, भोग भोगो, खाओ पियो, मस्त रहो, उसके बाद फिर कभी देखना। ये दीक्षा तो बूढ़ा ठाड़ा के लिए है, जवान के लिए दीक्षा नहीं है। अभी तो घर में रहो आराम से। और वो घर में रहता, घर में रह करके भी क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। घर में रह करके भी, घर में रह के भी कल्याण हो जाता है। तो बताओ एक आध का जिसमें जिसे घर से निर्वाण की प्राप्ति हुई हो, जिसके लिए घर से निर्वाण की प्राप्ति हुई हो। घर में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता है। घर कल्याण का स्थान है ही नहीं। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, या का कौन? पतियारा। बोलो, घर कारागृह, बोलो, घर कारागृह, वनिता बेड़ी, या का कौन? पतियारा। जो घर है वो उसके लिए कवियों ने उसी कारागृह की उपमा दी है कि क्या है? कारागृह है। और स्त्री जो है उसके लिए बेड़ी की उपमा दी है कि बंधन है संसार का, ये बांध करके तुमको रखी बेड़ी है। और इसके लिए धन के लिए बेश्या की उपमा दी है। इसका कौन पतियारा? जैसे बेश्या का कोई एक पतियारा नहीं होता है ना, उसी प्रकार जैसे वेश्या का कोई एक स्वामी नहीं होता है, उसी प्रकार से इस संपत्ति का कोई एक स्वामी। जो आपके पास में 100 का नोट आया, उससे पूछना भाई तू कहां कहां घूम के आया, पूछ। हाँ, निकाल 100 का नोट। इसकी स्थिति उस मैनेजर की तरह है। इधर देखो हमारे तरफ। इसकी स्थिति, बोलो, इसकी स्थिति उस मैनेजर की तरह है जो बैंक में है ना, ऑफिस में बैठता है, कांच वाले ऑफिस में, और इतना सा क्या रहता है? छेद रहता है, जिसमें से पैसा क्या होता है ना, जमा होता है, और क्या होता है? बाहर है ना निकलता। बाकी पूरा कांच से क्या होता है ना, कांच से बंद होता है। ओहो वो मैनेजर क्या, ओहो क्या उसका पुण्य, ओहो क्या उसका पुण्य। शतमुख प्रशंसा, शतमुख प्रशंसा है ना उसके पास। इसकी वैसी स्थिति है कि वो मैनेजर साहब को दिन भर लोगों को लाखों रुपए देता है। दिन भर क्या होता है? लाखों रुपए लोगों को देता है। जब वो शाम को उसको देखो ना तो उसके पास चाय पीने के लिए 5 का नोट। कंगाल कंपनी का अध्यक्ष। कौन सी कंपनी का? अरे दोपहर में तो कितने लोगों को नोट बांटे, बोलो ना। दोपहर में तो लाखों रुपए दिए और लाखों रुपए लिए, बोलो लाखों रुपए, लाखों रुपए दिए और लाखों रुपए, हाँ हाथ हिलाओ, लाखों रुपए दिए और लाखों रुपए लिए। जब बैंक से बाहर निकला तो शाम को 5 रुपए भी चाय पीने के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। दोनों हाथ खाली है। साइड भी कितनी अच्छी पहन किया, एक भी जेब नहीं है। धन्य आपका अपरिग्रह महाव्रत।
धन्य आपके आप परिग्रह महाव्रत की मैं सतमुख स्तुति करता हूँ। ऐसा आप परिग्रह महाव्रत सबको मिले, सबको मिले। भैया ध्यान रख करके चलना, उसके पास पैसा आता है पर वो खुद का जो आया है वो है ना सरकार में जमा होना है, कोई लाया है ना, उसका नहीं है वो, बस वो तो दे करके ले करके जमा करके चढ़ा करके फ्री हो जाएगा। उस काम करने पर उसे महीने भर के बाद जब वेतन मिलेगी, जब कभी चाय का सिलसिला उसके लिए होगा, तब उसको चाय का क्या होगा, चाय का उसका सिलसिला होगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना। माँ ने मुझे बताया था है ना कि धर्म इसलिए स्वर्ग के लिए, पर ये ध्यान रख करके चलना। मेरी मना स्थिति, मेरी मना स्थिति, मेरे आत्मा के परिणामों की स्थिति और मेरी भावना ये है, मैं भोग के निमित्त से धर्म नहीं कर रहा हूं। भोग छोड़ करके धर्म करना, बोलो भोग, भोग छोड़ करके धर्म करना। भोग के लिए धर्म नहीं करना, भोग के लिए धर्म नहीं करना। भोग को छोड़ करके, बोलो भोग को छोड़ करके धर्म करना, भोग के लिए धर्म नहीं करना। अरे धर्म से अच्छा खाने को मिलता है, धर्म से अच्छा पीने को मिलता है, धर्म करने से तो सब कुछ अच्छा मिलता है। अरे ये नहीं चाहिए, जिस धर्म से मोक्ष मिलता है उस धर्म से तू कचरा कचरा मांग रहा है। एक किसान खेती करता है तो अनाज के लिए खेती करता है या भूसा के लिए खेती करता है, बोलो बोलो जी, अनाज के लिए या अनाज के लिए या भूसा के लिए। अरे श्री वो धर्म वो खेती करता है गेहूं के लिए, और उसको मालूम है कि गेहूं के साथ भूसा तो हमको, गेहूं के साथ में भूसा तो हमको मिलना ही है। इसलिए नमो सिद्धाणम, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाल मोक्ष का मार्ग है। मुनिनो पावन तोडिब्बाडम, बोलो मुनिनो पावंती कम्मेण मुनि न लिम्पंती, बोलो कम्मेण, आराम से बोलो, समय सार का बोध करारा नपे तुले शब्दों में। कम्मेण मुनि न लिम्पंती, बोलो बिल्कुल आराम से बोलो। कौन तुम्हें समय सार बताएगा? पेपर बताने वाले बहुत मिलेंगे, चुटकुले की पुस्तकें बताने वाले बहुत मिलेंगे, है ना। इस पर व्हाट्सएप पर बहुत अच्छी पिक्चर रिलीज हो रही है, अभी लॉन्च हुई, नई पिक्चर लॉन्च हुई है, वो तुम्हें कोई भी बता देगा। लेकिन ये समय सार की गाथाओं का बोध तुम्हें एक दिगंबर मुनि के अलावा कोई नहीं कर सकता है। कम्मेण मुनि न लिम्पंती, बोलो कम्मेण मुनि न लिम्पंती, मुनि कर्म से लिप्त नहीं होता है, बोलो मुनि कर्म से लिप्त नहीं होता है ना। मुनिनो पावंती डिब्बाड़म, है ना, मुनि निर्वाण के लिए प्राप्त होता है। कहीं ये नहीं कहा आरिका कम्मेण न लिम्पंती, ऐसा नहीं कहा कि आरिका कर्म से लिप्त नहीं होती है। क्षुल्लक कम्मम न लिम्पंती, एलक कम्मम न लिम्पंती, ब्रह्मचारी न कम्मम लिम्पंती, ग्रस्त श्रावक न कम्मम लिम्पंती, है ना, सेठ कम्मम न लिम्पंती। क्या सेठ कम्मम न, ऐसा नहीं कहा कि सेठ कर्म से लिप्त नहीं होता। मुनिनो कम्मेण न लिम्पंती, मुनि कर्म से लिप्त नहीं होता। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कभी जंग नहीं खाता है, लेकिन लोहा जंग खा जाता है, उसी प्रकार से साधु संसार में रहने के बाद में भी वो कर्म रूपी जंग से क्या नहीं होता है, युक्त नहीं होता है। और लोहा क्या होता, प्रति समय वो जंग, प्रति समय जंग। जैसे सोने का टुकड़ा है, अगर उसे कीचड़ में डाल दो तो सोने पर कभी जंग, सोने पर कभी जंग नहीं चढ़ती है। और लोहा कभी बिना जंग के रहता, लोहा कभी बिना जंग के रहता नहीं है। मुनि कभी कर्म से बंधता, उसके प्रति समय कर्म की क्या होती है, कर्म का संबर और प्लस कर्म की निर्जरा होती है। और ग्रस्त हमेशा कर्म से क्या होता रहता है,
बनता रहता है। ग्रस्त हमेशा कर्म से बनता रहता है ना। ग्रस्त हमेशा, क्योंकि तुम्हारा आरंभ से सहित धर्म है। ग्रस्त का जो धर्म होता है वो किससे युक्त होता है? आरंभ से धर्म, आरंभ से सहित धर्म उसका हुआ करता है। इसलिए मुनियों का धर्म जो होता है, मुनियों का धर्म आरंभ से रहित होता है, परिग्रह से रहित होता है, वासनाओं से रहित होता है, भोग शैया से रहित होता है। वो यही भावना भाती आज की मेरी सामयिक कर्म क्षय का कारण हो। बोलो आज की मेरी, आज का मेरा स्वाध्याय। अरे ऐसा क्यों नहीं कहा हमेशा का स्वाध्याय कर्म निर्जरा का? बोलो ऐसा क्यों नहीं कहा हमेशा का स्वाध्याय कर्म निर्जरा का कारण हो? क्योंकि हम भविष्यत काल में नहीं, हम प्रेजेंट टेंस में जीते, हम वर्तमान में जीते हैं। कल का दिन किसने देखा? कल का दिन अगर कोई बता दे कि कल तुम्हारा 3 बजे इस पर्याय का अंत है, क्या? अगर कोई बता दे कि तुम्हारा कल 3 बजे तक की तुम्हारी आयु शेष है, कितने बजे तक की? तो क्या करोगी? रो रो करके तुम आंखें फोड़ ले। कभी रामकली को पकड़े, कभी छोरी नो पकड़े, कभी छोरो न पकड़े। अरे फोन लगा दो, बटे फोन लगा दो, जावरा वाली मौसी को फोन लगा दो, बुआ को फोन लगा दो, सबको फोन लगा दो। भैया अब तो हमारी कल मृत्यु होने वाली है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मरा नहीं, मना कर दिया। और यदि कोई मुझे बता दे कि आपका कल 3 बजे तक का समय है, 3 बजे तक का समय है, तो मैं तो बिल्कुल ना रो, आनंद मनाऊं कि चलो अपनी तैयारी में जुड़ जाओ, सबका त्याग करो, सबसे क्षमा याचना कर लो, अपनी आलोचना कर लो, बड़ा वाला प्रतीकमण कर लो। अब मुझे बस इस पर्याय से क्या मिलने वाली है? मुक्ति मिलने वाली है, इससे छुटकारा मिलना है। आज नहीं तो कल। बोलो आज नहीं तो, आज नहीं तो कल। पांडु के लिए, पांडु के लिए, पांडु के लिए इतना ही है ना बतलाया था मुनिराज ने। मुनि शोभित नाम के मुनिराज ने इतना ही बतलाया था कि तुम्हारी आयु, तुम्हारी आयु 9 दिन की शेष रह गई है। तुम्हारी आयु, हाँ हमने ऐसा किया और तुमने अपना अवधि ज्ञान लगाया, तुमने अपना अवधि ज्ञान लगाया कि 3 दिन की रह गई। नमो सिद्धाड़म, हमारा भी कोई पार नहीं पा सकता है ना, हमारा भी कोई। हमने यूं किया और तुमने तुरंत समझ लिया कि 3 दिन की आयु शेष रह गई। देखो हमने तुमको फेल कर दिया, देखो हमने तुमको फेल कर दिया। 9 दिन की उनकी क्या थी? उन्होंने बताया कि मुझे उपदेश दे दिया, अवधि ज्ञान से जान के बता दिया कि तुम्हारी आयु 9 दिन की शेष रह गई है। उन्होंने तुरंत जैनेश्वरी दीक्षा को क्या कर लिया? हाँ, सुकमाल के लिए बताया था कि तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष रह गई है। उन्होंने भी दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया था, उन्होंने भी दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया था। इसलिए वो ये नहीं कहते कि हमारी हरदम की सामयिक कर्म क्षय का कारण, आज की सामयिक हमारा कर्म क्षय का कारण बने। आज का स्वाध्याय, आज का उपवास, क्योंकि भोग की हमें चाहना नहीं है।